आज के सेशन की तरफ चलेंगे। आज का मेन टॉपिक है कि जो लोग श्रीलंका ट्रिप क्वालिफाई किए थे। ठीक है, इस आज के सेशन का नाम है पहचान। और जानते हैं ये मोदी केयर का एक इनकम होता है, आमदनी होती है, आय होता है। और सौभाग्य से कहिए, ये किसी किसी को नसीब होता है इस पृथ्वी पे आने के बाद कि पहचान मिलती है, बाकी लोग तो गुमनाम ही रह जाते हैं, है ना। और कभी कभी पहचान की प्रत्याशा में लोग सही के साथ साथ जब नहीं मिलता सही से, या उनको लगता है कि सही काम करने से पहचान देर में मिलेगी, तो कुछ लोग गलत रास्ता भी चुन लेते हैं कि इससे मुझे शायद जल्दी पहचान मिल जाएगी, कुछ लोग जान जाएंगे, है ना। तो जान पहचान मान सम्मान, ये मोदी केयर बिजनेस का एक पार्ट है। उसका एक इनकम सोर्स है, आमदनी का जरिया है। और डे बाय डे अगर आपकी पहचान में चार चांद लगता रहे, तो निश्चित है कि हर व्यक्ति ये चाहेगा, है ना, कि मेरी पहचान बढ़ती रहे, है ना। उसकी इनकम थोड़ी सी कम हो चले, कोई आपका इनकम नहीं पूछता है। अगर आप कहीं शादी विवाह में जाते हैं, वहां लोग कहते हैं देखिए वो है, आपकी तरफ कोई इशारा करता है कि आपके बारे में परिचय देता है, 10 लोग और आपकी तरफ आते हैं, है ना। कहीं एक ऐसी सभा में जाते हैं जहां आपकी तरफ लोग उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए वो सज्जन है, इनसे मिलिए जरा, है ना। वहां ये कोई नहीं पूछता है कि आप कितना रुपए कमाते हैं। तो फिर उस समय जो आपको गर्व की अनुभूति होती है उस पहचान के कारण, वो निश्चित रूप से वो सबसे ऊपर है, सबसे भारी, है ना। तो आज जो हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्रीलंका को क्वालिफाई किया, मतलब एक अच्छा काम किया। तो श्रीलंका तो ऐसे हो नहीं गया होगा। श्रीलंका ट्रिप में जाने के लिए निश्चित रूप से उन्होंने अपनी टीम के कुछ लोगों को ऊपर उठाया होगा, है ना। उनकी लाइफ को लिवरेज किया होगा। और ये ऊपर का उठाना, किसी की लाइफ में ऊपर को उन्नति देना, दिलवाना, ये प्रकृति के कार्य में सहयोग है। ठीक है। जैसे अभी आप सुन रहे थे कि पहले आपका इंटेंशन क्या है, जीने का या कुछ करने का। अभी आप सुन रहे थे राम वर्मा साहब को, तभी तो आपका गोल पूरा हुआ। पहले उन्होंने कहा गोल लिख लो। गोल कब पूरा होगा, जब आपका इंटेंशन सही होगा। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि गोल लिखा कि हमको क्या करना है, श्रीलंका ट्रिप जाना है। कैसे सही होगा, इनको ऊपर उठाएंगे, इनको ऊपर उठाएंगे, इनका बिजनेस करवाएंगे, उनका बिजनेस करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वैसे करवाएंगे। तो यही सब चीज बताने के लिए आज हमारे टीम के कुछ लोग यहाँ आए हैं जिन्होंने श्रीलंका ट्रिप क्वालिफाई किया है। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, उनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ। देखिए, मैं इसलिए उनको मिलवाना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो श्रीलंका ट्रिप जब आया होगा ना, तो एक बार मन में तुरंत आया होगा, अरे मैं तो ये नहीं कर सकती। लेकिन किसी ने उसी समय ठाना होगा कि मैं तो इसको करके रहूंगा। दोनों बात, दोनों लोगों के दिमाग में एक साथ घटी होगी। और फिर कुछ लोगों ने शुरुआत भी किया, लेकिन अंततः सफलता नहीं मिली, नहीं नहीं कर पाए। मेरी टीम से 18-19 लोग शुरू किए थे, लेकिन कुछ लोग जा पाए। ठीक। तो चलिए, आज कुछ लोग यहाँ हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ। और फिर अगर आपने तैयारी किया था या सोचा भी नहीं था, या उसी दिन आपके मन में आ गया था कि मैं तो नहीं जा सकती या मैं तो नहीं जा सकता, तो ये कौन से लोग थे जो हम ही लोगों के बीच से निकल के अब अपनी लाइफ में एक पहचान बना रहे हैं, एक अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। वो किस टाइप की क्या फीलिंग उनके अंदर है, ये सभी बातें सुनते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो लोग बताएंगे। ठीक है ना। और दूसरी एक और बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। अगर मन में कोई सवाल आएगा तो अभी जब ये समाप्त होगा सेशन, तो उस समय उनसे प्रश्न पूछ लीजिएगा। अगर कुछ भी मन में आता है कि ये चीज का जरा सवाल पूछे, ये कैसे करते हैं या क्या करते हैं, जो कुछ भी है ना, तो आप एक लिख लीजिएगा। फिर आपका जब बारी आएगा, ठीक, तो आप उनसे सवाल पूछिएगा, वो लोग आपको जवाब दे देंगे। ठीक है। तो शुरू किया जाए। तो इस क्रम में मैं आज कौन कौन लोग हैं, पहले तो मैं हैंड रेज करवा लेता हूँ, एक बार नाम पढ़ लेता हूँ। ज्यादा लोग नहीं है। आयुषी गुप्ता जी हैं, अनीता देवगन मैडम मुंबई से हैं, वेरी गुड। और अंजू कुमारी मैडम बिहार सासाराम से हैं। और मंजू मौर्य मैडम, अरे ग्रेट अपलाइन, हमारे कुसुम भाभी भी हैं। और माया कुमारी करके हैं, वेरी गुड, वेलकम। और मुक्ता मैम है, मोनिका मैम है। रियलमी से कोई जुड़ा हुआ है, रेडमी से कोई जुड़ा हुआ है ना। बैजनाथ भाई साहब हैं, वेरी गुड। सतदेव भाई हैं, मंजीत भाई हैं, शक्ति कुमारी हैं। दो तीन श्रीलंका क्वालिफायर मुझे दिख रहा है। तो जानते हैं श्रीलंका क्वालिफायर्स में अभी मेरे सामने जो दिख रहे हैं वो दो लोग दिख रहे हैं, एक आयुषी और एक मेरी टीम से मंजीत भाई, दोनों लोग। तो पहले किसको सुनेंगे, लेडीज फर्स्ट या जेंट्स? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। क्या बात है, यहाँ भी वही नियम लागू है। तो मंजीत भाई आपको फिर बाद में बुलाते हैं, तो हम आयुषी को कॉल करते हैं।
तो आयुषी जी, आप आइए और अपने बारे में बताइए और अपनी जर्नी के बारे में बताइए और ढेर सारी बातें बताइए, साथ में आपने इस जर्नी से क्या सीखा, क्या सबक देना चाहते हैं। ठीक है, वेलकम। आयुषी जी वेलकम। पहले तो आयुषी को सभी लोग बधाई दे दीजिए कि आयुषी कम उम्र में होते हुए भी, बिटिया होते हुए भी थैंक यू सर। बनती है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। एक्सीलेंट अचीवमेंट है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग करमानी बाबू। सर मैं वीडियो ऑफ कर लूं क्योंकि भाई सो रहा है यहाँ पे। बारिश हो रही है? भाई सो रहा है। हाँ बंद करो। वीडियो ऑफ करके हाँ मतलब। हाँ, बंद करो, बंद। माई सेल्फ आयुषी गुप्ता फ्रॉम बेडन। और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी 3 बहनें और 2 भाई हम लोग हैं। पापा बिजनेसमैन है, मम्मी हाउस वाइफ है। और एक बड़ी वाली सिस्टर का शादी भी हो गया है। सेकेंड में मैं हूँ, फिर मेरे छोटे भाई हैं, उन लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं मोदी केयर बिजनेस 2020 अक्टूबर 12 अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और 2020 में मैंने ज्वाइनिंग किया था। और मैं मोदी केयर को इसलिए चुनी क्योंकि मैं जैसे पहले 5 साल जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मुझे लगा कि मैं 5 साल जब टीचिंग की वहां पे, मैं स्कूल में पढ़ाई 5 साल टीचिंग की, पर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। कहते हैं ना कि ऐसे कुछ मतलब अधूरा सा रहा मेरी लाइफ में। सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, पर कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूंगी। फिर 2020 में गोविंद सर मेरे पास मोदी केयर बिजनेस को लेके आए। और मोदी केयर बिजनेस मतलब जब मैं जानी, उसके बारे में समझी, तो लड़कियों के लिए एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म था। जैसे क्या था कि मैं स्कूल में जब मैं टीचिंग की 5 साल, तो मेरा स्टार्टिंग पेमेंट जो था वो 3,500 था। और वो 5 साल में जो ग्रोथ हुआ मेरा, वो 8,000 जाके पहुंचा। तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। लगता नहीं था कि मैं अपने सपने को कभी पूरा कर पाऊंगी। जब मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, तो मुझे यहाँ पे 3 महीने होते होते मैं जनवरी में डायरेक्टर बन गई। और डायरेक्टर बनने के बाद मेरा जो चेक आया 10,800 का आया। मतलब मेरा जो स्कूल में पेमेंट था, उसका जस्ट मतलब 5 साल के ग्रोथ जो था वो 8,000 था मेरा। पर यहाँ मैंने 3 महीने में ही मैं 10,800 का चेक उठाई यहाँ से, मोदी केयर से। ये कहते हैं लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है मोदी केयर। और जैसे फिर मैं ये हुआ कि मतलब चैलेंजेस मेरे साथ बहुत सारे आते गए। बहुत सारे चैलेंजेस आते गए लाइफ में। पर कहते हैं ना कि जब तक आपके पास चैलेंजेस नहीं आएंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। फिर मैं जब इसको करती रही, हमको मेरे अपलाइन ने उसको हर मंथ मुझे टारगेट देता गया कि मतलब आपको ये चीज करना है। मतलब इस महीने आपको 10% पे पहुंचना है। मैं जब ज्वाइन की थी तो मैं फर्स्ट 10 भी की थी। मैं जिस महीने ज्वाइनिंग की थी 12 अक्टूबर को, मैं उसी महीने 4 से 5 दिन में मैं फास्ट टर्न भी कर ली थी। फिर ये मतलब मैं अपने अपलाइन को ये देख के मोटिवेट हुई थी कि जब आलोक सर और गोविंद सर जब आए थे यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरे घर पे, तो जस्ट एक हफ्ते बाद ही 18 अक्टूबर को आलोक सर की कार आई हुई थी। तो मेरा शुरू से सपना था कि मेरे पास खुद का पर्सनल गाड़ी हो। मैं सिर्फ सपने देखती थी, पर कभी सोचती नहीं थी कि मैं उसको कभी पूरा कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं सपने को अपने पूरा कर सकती हूँ। मेरे साथ मतलब लोग आते गए। और मैं आगे बढ़ती गई। कुछ लोग मिले, अपना सामान खरीदे, परचेजिंग किए। और फिर उस 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मोदी केयर को छोड़ दिए। पर एक समय ऐसा था कि मतलब स्टार्टिंग में 1.5 साल तक मेरे साथ मेरी टीम मतलब डाउन लाइन पूरा सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा साथ में। तो मैं यहाँ से मतलब 3 महीने बाद जब डायरेक्टर की थी, फिर उसके साल भर के मतलब 8 महीने में मैं सीनियर डायरेक्टर कर ली थी। 1.5 साल के अंदर में 2022 मार्च को 2022 मार्च में मैं यहाँ पे एचईडी क्वालिफाई कर ली थी, कारफंड में आ गई थी। मेरे को इतनी खुशी हुई थी जब मैं कारफंड में आई थी। मैं कभी सोची ही नहीं थी। मतलब अपलाइन लोगों का ये टारगेट देते गए सर लोगों ने कि मतलब आपको इस महीने ये चीज करना है और आप कर लेंगे। और मेरा वो होता गया, होता गया, होता गया। मतलब समझ नहीं आता था कि हम कैसे करेंगे। फिर मैं जब मेरा एचईडी हो रहा था, तो फिर मैं बाहर निकली, घर के बाहर। डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि एक लड़की के लिए वो पॉसिबल नहीं है मोदी केयर बिजनेस को कर पाना। कभी कभी लगा कि जैसे मम्मी भी मेरे साथ में नहीं है, मतलब मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं खड़ी है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था, खुद को बहुत अकेला पाई, बहुत ज्यादा अकेला पाई। फिर मेरे अपलाइन थे, हमको समझाते रहे और हमको टारगेट देते रहे कि नहीं तुम करोगी, तुम कर लोगी।
फिर मुझे यहाँ से मतलब 50 किलोमीटर आउटर में जाना था। फिर मुझे लगा कि घर वाले कहीं मना ना कर दे। मैं अपना सामान, मोदी केयर का सामान 7-8 कार्टून पैक की, और सामान पैक करके मैं यहाँ से बस से निकल गई बाहर। 4 से 5 दिन के लिए बाहर चली गई। और एक लड़की के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब बहुत चैलेंजिंग की बात है घर से बाहर निकल पाना। फिर मैं बाहर गई, और मेरा जब एसिडी हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूंगी। 3 दिन में मैं जब वहां रुकी, 3 दिन में, तो 3 दिन में मैं वहां पे 60,000 का सेल की थी 3 दिन के अंदर। फिर जब वहां से आए, तो तब मेरा एसिडी सेकेंड महीने क्वालिफाई हुआ था। अभी हुआ कि तीसरे महीने फिर क्वालिफाई करना है। फिर तीसरे महीने फिर मैं फिर वहां पे गई, 3 से 4 दिन के लिए वहां पे फिर गई थी। तब जाके मेरा कारफंड वहां से क्वालिफाई हो पाया। फाइनली मेरा कारफंड वहां से क्वालिफाई हो गया था। जैसे कहते हैं ना, फैमिली में बहुत सारी बातें होती है कि घर की लड़की है, घर की बाहर निकलेगी, लोग चार समाज में चार बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी ऐसा लगा ना कि इसे फैमिली भी साथ में बिल्कुल नहीं है। पर हमको पापा का सपोर्ट हमेशा मिला, कभी भी किसी चीज में रोक टोक कभी नहीं की कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। हाँ, बस पूछते थे। बाकी कभी पापा का सपोर्ट हमेशा रहा बिजनेस में। यहाँ तक कि वो डीपी भी मेरे को ओपन करवाए। कभी मतलब किसी चीज का रोक टोक उनके तरफ से रहा भी नहीं। तो यही सब चीजें हैं। मतलब लड़कियों के लिए आप समझ सकते हैं, घर के बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। और मोदी केयर बिजनेस कर पाना, वही बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग जब था, तो मैं स्टार्टिंग में नया नया जोश था मेरा। तो मैं सुबह 11 बजे या 12 बजे घर से निकल जाती थी। फील्ड में 11 या 12 बजे निकल जाती थी, दोपहर में आती थी खाना खाने, खाना खा के फिर निकल जाती थी। फिर मैं शाम को वही 7 से 8 बजे तक, 8 बजे तक घर पे आती थी। फिर मेरे साथ जो भी कुछ होता था, मैं फिर अपलाइन लोग को फोन करती थी, मैं उनको सब कुछ बताती थी कि आज मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, सब कुछ बताती थी। तो हमको वो रास्ता दिखाते गए, दिखाते गए। और मैं इसको करती चली गई, करती चली गई। मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा जब मेरा ग्रुप में फोटो आने लगा और लोग हमको जानने लगे। जैसे कहते हैं ना कि जब मैं मोदी केयर जब नहीं करती थी, लोग हमको मेरे पापा के नाम से जानते थे। पर आज 4 साल का ये जर्नी रहा मेरा, और लोग हमको आज आयुषी गुप्ता के नाम पे जानते हैं। पूरे मार्केट में लोग आज आयुषी गुप्ता के नाम पे जानते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। यहाँ तक कि इवन मेरे पापा को भी बहुत प्राउड फील होता है। वो सबसे मतलब बताते रहेंगे कि मतलब सबसे बताते रहते हैं कि मतलब ये मोदी केयर करती है। और यहाँ तक कि इवन मेरे कोई दुकान में भी आता है ना, उसको प्रोडक्ट के बारे में बैठ के बताते रहते हैं। तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। और जैसे लोग पहले कहते थे, जैसे आज भी कहीं मार्केट में जाते हैं ना, तो वो कहते हैं वो मोदी केयर वाली जा रही है, मोदी केयर जो प्रोडक्ट बेचती थी वो जा रही है। लोग इस मतलब अब मेरे नाम से लोग यहाँ पे पहचानने लगे, जानने लगे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं मोदी केयर बिजनेस में हूँ। और शायद आने वाला, मैं मेरी शादी भी हुई नहीं है, और शायद जहां भी हो, ऊपर वाली की कृपा हो कि मैं जहां भी रहूं, मैं मोदी केयर को कभी छोड़ू नहीं। कभी कभी सर आगे बढ़ने का हौसला मुझे यहाँ से मिलता रहे। जैसे गोविंद सर से मेरी बात होती रही, वो हमको बताते रहे हमेशा कि मतलब आपको ये चीज करना है। और बताए ना सर, जैसे वो टारगेट देते गए अनीश सर, गोविंद सर, तब से मेरी आप लोग से सबसे बात होती रही। तो लगा कि हाँ, हम कर लेंगे। सर लोग कहते थे कि मतलब ये लड़की के अंदर क्वालिटी है, ये कर लेगी, जो हम लोग नहीं कर सकते ये कर लेंगे। और मैं मीटिंग में आई, प्रोडक्ट नॉलेज लेती रही। सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जितना आप प्रोडक्ट का आपके पास नॉलेज रहेगा, आप प्रोडक्ट के बारे में उतना अच्छा बता पाएंगे, और उतना अच्छा खुल के आप मार्केट में बिजनेस कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग टीम में कहते हैं कि आप जाती है तो इतने का सामान कैसे सेल करके आती हैं। तो उसके अंदर भी सर क्वालिटी होता है। जैसे क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, तो बहुत लोग जाते हैं सिर्फ डेमो किट उठा के चले जाते हैं। पर मेरा क्या है, मैं जब भी गई, तो मैं एक झोला सामान हमेशा अपने साथ लेके जाती थी। 20-25 प्रोडक्ट हमेशा मोदी केयर का अपने साथ लेके जाती हूँ, और आज भी लेके जाती हूँ। स्टार्टिंग में बहुत सारे दिक्कत आते थे, मेरे पास गाड़ी नहीं था। मैं पैदल जाती थी यहाँ से बिलौंजी, मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पैदल जाती थी सामान लेकर के। स्टार्टिंग में जैसे लोग डीपी नहीं देखे थे, तो सामान भी डीपी में नहीं लेने आ पाते थे, तो हमको उनके घर घर तक जाके सामान पहुंचाना पड़ता था, घर घर तक जाके। तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ में। फिर उसके बाद मैं कभी सोचती नहीं थी कि मैं स्कूटी खुद के पैसे से कभी निकाल पाऊंगी। पर जब मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, तो मैं फिर 2022 में ही, नहीं 2023 में, 2023 अप्रैल को मैं फिर स्कूटी निकाली मोदी केयर से ही। मुझे स्कूटी निकाली मैं, जब मैं कार फंड में आई, उसके बाद 2023 में फिर मैं स्कूटी निकाली मोदी केयर से। तो फिर सर लोग सब आए यहाँ पे, और उसका भी अचीवमेंट हुआ। बहुत अच्छा लगा मेरे पापा को भी यहाँ पे।
फिर ये हुआ कि अब मैं हमेशा मतलब सोचती थी कि मतलब कार में निकालूंगी, सपने सिर्फ देखती थी। ये हुआ फिर जब मैं कार फंड क्वालिफाई की, फिर कार के लिए मेरे वॉलेट में पैसा भी आने लगा कंपनी की तरफ से। कार फंड, टूर फंड आने लगा, कार फंड आने लगा। और फिर सर ये हुआ कि जैसे अब श्रीलंका ट्रिप आया मेरी लाइफ में, ठीक है। तो फॉरेन ट्रिप पहले बहुत सारे हैं मेरी लाइफ में, जैसे दुबई आया और थाईलैंड भी आया था। तो मैं उस टाइम पे नहीं की, क्योंकि मतलब ये था कि फैमिली वाले जाने नहीं देंगे। और आज भी मैं श्रीलंका क्वालिफाई की हूँ ना, तो आज भी मेरी मम्मी यही कहती है कि मैं तुमको अकेले जाने नहीं दूंगी वहां पे, श्रीलंका क्वालिफाई होने के बाद भी सोचिए। आज भी कहती है कि जाने नहीं दूंगी। उस दिन मैं दुकान में बैठी थी, पापा से बोली पापा मुझे पासपोर्ट बनवाना है अपना। पापा कुछ भी नहीं बोले, पापा बोले अप्लाई कर दो बन जाएगा, जाके चले जाओ ऑनलाइन में अप्लाई कर दो। मम्मी बोली हम उसको अकेले नहीं जाने देंगे, समाज में 4 लोग हैं, लड़की जात है, वो बाहर जाएगी, लोग कहेंगे। अभी वो नैनीताल गई थी, पापा एक अक्षर भी नहीं बोले वहां पे कि मतलब वो नहीं जाएगी क्या कैसे, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हम जब पासपोर्ट अप्लाई करके आए तो पापा पूछे भी कि डेट कब का लियो पासपोर्ट का। तो बताया ना सर, कभी कभी खुद को बहुत अकेला पाए। और आज भी ऐसा लगता है कि कभी कभी से मोदी करे से नहीं कर पाएंगे। पर मेरा हौसला बढ़ता गया, मैं करती चली गई। कभी खुद को मतलब हार नहीं मानी कि मुझसे ये चीज नहीं होगा। बीच में जैसे मोदी केयर का प्लान भी चेंज हो गया था, तो मेरे डाउनलाइन में अच्छे अच्छे लीडर जो मेरे थे, अच्छे अच्छे लीडर, वो सब मोदी केयर को छोड़ दिए थे। पर मैं डटी रही कि हमको करना है, हमको यहाँ पे करना है। और आज अगर हम करेंगे तो हम अपने नीचे लोगों को सपने जगा पाएंगे। और सीधी सी बात है, जब तक आपके पास सपने नहीं रहेंगे तब तक आप मोदी केयर को नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल। बताया ना, स्कूल में जब पढ़ाते थे तो बहुत सारे मतलब ये था कि वो मेरे इनकम से मेरा शौक सपना वो सब चीजें मेरे पूरी नहीं हो पाती थी। और एक लड़की के लिए विदेश जाना छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम जाते हैं विदेश तो अगर खुद के पैसे से जाते हैं तो उसमें हमको पैसा लग जाना पड़ता है। पर अब मोदी केयर प्लेटफॉर्म से जब आई मैं, और जब यहाँ से श्रीलंका टूर क्वालिफाई की, वो भी बिल्कुल फ्री में मैं जाऊंगी। तो आज भी मतलब जैसे अभी हम कल ही गए थे कहीं, तो मैं स्टेटस लगाई थी अपना, तो तुरंत वो पूछने लगे कि मतलब श्रीलंका तुम जा रही हो क्या। हम बोले हाँ श्रीलंका जा रहे हो। बोल रहे भाई जो बिजनेस कर रही है उसकी वजह से। हम बोले हाँ। तो सर बता रहे ऐसे ऐसे लोग जो कल मेरे से प्रोडक्ट लिए थे और मेरे ऊपर उंगली उठाते थे कि मतलब ये क्या मतलब झोला लेके सामान लेके ढोती है, इतने अच्छे घर से है, मतलब बहुत सारी बातें आती थी। फिर आज उन्हीं लोग आज मेरे लिए तालियां बजाते हैं, प्राउड फील करते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं सामने से, कमेंट करके मैसेज करते हैं। मतलब मुझे पता था कि तुम कर लोगे, ये चीजें हैं। तो मैं यही कहूंगी, मेरा यही 4 साल का जर्नी रहा मोदी केयर में। और मैं सबको यही कहूंगी कि देखिए मैं यहाँ पे लड़की हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। घर वालों के सामने मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं, घर की मतलब लड़की है, कहते हैं ना घर की इज्जत होती है लड़कियां। तो मम्मी के अंदर हमेशा डर मतलब रहता है, आज भी डर रहता है कि कल को कोई उंगली ना उठा पाए मेरे ऊपर। शादी करने का समय आ गया है तो ये होता है कहीं कोई कल को कोई उंगली ना उठा पाए। पर बताए ना सर लोगों का साथ हमेशा रहा। और श्रीलंका मेरा अकेले का बस का नहीं था, इसमें मेरे अपलाइन का भी और डाउनलाइन का भी पूरा सहयोग रहा। तब मैं फिर आज जाके श्रीलंका क्वालिफाई कर पाई। थैंक यू सर। मैं सबको यही कहूंगी कि मोदी केयर बिजनेस, हम कहते हैं पेशेंस का बिजनेस है। आप इसमें जितना धैर्य रखेंगे, सिर्फ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जितना आप पेशेंस रखेंगे, आप इस बिजनेस में उतना ही आगे जाएंगे। और चैलेंजेस आपके लाइफ में बहुत सारे आएंगे, और कहते हैं जब तक आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं सबको यही संदेश दूंगी कि मतलब आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं। हम कहते हैं आज मैं क्वालिफाई की हूँ, कल मैं अपनी टीम को 4 लोगों को 10 लोगों को मैं अपने साथ फॉरेन ट्रिप लेके जाऊंगी। और आप लोग से भी ये कहूंगी कि आप लोग भी जो नेक्स्ट ट्रिप आएगा, जैसे सर कहते हैं ना राइजिंग स्टार पे आएगा, तो आप लोग अभी से कोशिश करिए कि राइजिंग स्टार आप लोगों का हो, अपना हो और आपके नीचे हो। तो आप लोग नेक्स्ट ट्रिप फॉरेन ट्रिप आप सब लोग भी हम लोगों के साथ चले। थैंक यू सर। एक्सेलेंट बहुत एक्सेलेंट। अच्छी, बहुत अच्छी आयुषी जी, आशीष। आपसे हम लोग बात करेंगे अभी। आप बने जी रहिएगा, बहुत सर जी। सवाल है, बहुत सी चीजें हैं, आपसे कुछ जानेंगे अभी। और अभी हमारे साथ हमारे दूसरे लीडर हैं। मैं चाहूंगा, मंजीत भाई हमारे साथ बने हुए हैं। तो मंजीत भाई, ये आपका पहला टूर आया है और आपने पहली बार टूर क्वालिफाई किया है। तो मैं चाहता हूं कि आज जो है अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में शेयर करें हम लोगों के साथ।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मंजीत कुमार है। रहने वाले हम बिहार सासाराम के हैं। बनारस में रेलवे का जॉब करते हैं। उसमें भी हम लोको पायलट हैं। हम लोग का नौकरी बहुत ही टफ है। मेरे परिवार में मेरे पापा हैं, मम्मी है, दो भाई है जो अभी पढ़ता है, एक सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है, दो बेटी है, एक 10 साल की है, एक 5 साल की है। दोनों अपना पढ़ाई चालू कर दी है। इसके बाद मोदी का हमने चालू कर दिया। ये सब मेरा छोटा सा परिचय रहा। मोदी की नौकरी करते हुए मैंने इसलिए चुना था सर, क्योंकि हमको एक सेकेंडरी इनकम की बहुत ही ज़रूरत थी। क्योंकि जिस समय हम नौकरी कर रहे थे देख रहे थे कि लोगों का जो लाइफ स्टाइल था नौकरी करते हुए बहुत बढ़िया नहीं था। हमको उससे बेस्ट लाइफ स्टाइल चाहिए था। चाहे जब हम जिस नौकरी में हैं, हम लोगों का नौकरी सर बहुत ही खतरनाक है। कब नौकरी चला जाए इसकी कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम एक सेकेंडरी इनकम के शुरू से ही तलाश में थे। क्योंकि हमको ट्यूशन पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था। हम ये चाहते थे कि कहीं हम ट्यूशन पढ़ाएं, कहीं कोचिंग खोले बहुत बढ़िया, अच्छे लेवल पर। लेकिन हम लोग का जो नौकरी है उसका कोई टाइमिंग का शेड्यूल नहीं है कि कब आना है कब जाना है। इसीलिए हम उस अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। तो हमको ऐसे चलते फिरते एक मेरे गजेंद्र भाई है अपलाइन, उन्होंने एक दिन हमको कहा कि चलिए एक प्रोग्राम में ले चलते हैं। तो हमको ले जा करके मोदी करके सेमिनार में बैठा दिए। हमको इतना अच्छा लगा सर, उसके बाद वो भूल गए कि इनको भी हम ले गए थे एज ए गेस्ट। हम उनको 2-3 बार फोन कर करके बोले कि गजेंद्र भाई मेरा आईडी लगा दीजिए। बहुत बार कहने के बाद उन्होंने मेरा आईडी लगाया। उसमें भी इतना ना करेक्शन हमको करवाना पड़ा बाद में। मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत था, मेरा एड्रेस गलत था, जो कि सब कुछ हम अपने से करवाएं। आज गजेंद्र भाई थोड़ा इनएक्टिव है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे अपलाइन हमको मिल गए, जैसे सत्येंद्र मौर्य, जीडी मौर्य सर। तो उन सब लोगों से हमको सपोर्ट मिलते गया, हम बहुत सारा चीज उसमें करेक्शन करते गए। और सर हम मोदी केयर इसलिए चुने सर, क्योंकि आज के डेट में हर इंसान को एक सेकेंडरी इनकम और एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम की जरूरत है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। जो कि हम कोरोना में देख चुके हैं कि घर में एक ही लोग कमाने वाले हैं, यदि किसी तरीके से उनके साथ कोई घटना होती है तो पूरा परिवार रोड पर चला आता है। लेकिन मेरा मोदी का ऐसा सिस्टम है कि इसमें यदि आप लगे हुए हैं, आप एक बढ़िया टीम बना लेते हैं, तो आपके साथ ऐसा चैलेंज कभी नहीं आएगा, लाइफ टाइम इनकम आपका बना रहेगा। इस चीज को सोचकर हम इसको ज्वाइन किया और बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। करते सर, यदि बिजनेस में आप आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे लोग आप आते हैं इसमें मूड बना के कि हमको बहुत बड़ा करना है, लेकिन आपके ही बीच के लोग आपका पैर खींचना चालू कर देते हैं। आप ही के टीम में लोग आएंगे, कुछ दिन काम करेंगे, चले जाएंगे, तो लगेगा ऐसा कि अब हम क्या करें, हम पूरा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास टारगेट है कि नहीं हमको करना है, किस लिए करना है, यदि आप अपने फैमिली को ध्यान में रखते हैं कि नहीं हमको एक अच्छा सा लाइफ स्टाइल उसको देना है। क्योंकि नौकरी वाले, साधारण नौकरी वाले लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, इतना एजुकेशन महंगा हो गया है, अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे सकते हैं। तो यदि आपके पास एडिशनल कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो आपको सोच सोच करके कोई काम करना पड़ेगा। इसलिए भी मैं इस मोदी केयर को ज्वाइन किया था। और आगे बढ़ने का हौसला सर हमको इस बिजनेस में मिलता गया, क्योंकि अपलाइन को देखते थे कि सर वो बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उसी तरीके से हमको भी जीना है, उतनी बड़ी गाड़ी लेना है, उतना बड़ा घर लेना है, उस तरीके से हमको फॉरेन जाना है, उस तरीके से बच्चों को एजुकेशन देना है। इस यहाँ तक पहुंचने के लिए सर हमको बहुत सारे अपने जो आदतें थी पहले वाला जो मोदी केयर में नहीं थे, तो उसको छोड़ना पड़ा। अब बहुत सारे आदतें को एडॉप्ट करना पड़ा। जैसे हम नौकरी के बाद आते थे, रेस्ट करने के बाद दोस्तों के साथ चले जाते थे, यहाँ घूमते थे वहां घूमते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ करके फालतू बातें करते रहते थे। कभी किसी को शॉपिंग कराने चल गए, बेवजह हम लोग समय को अपना बर्बाद करते रहते थे। इसी तरीके से हम बैठ करके 2-2 घंटा टीवी देख लेते थे, कोई सीरियल देख लेते थे, मैगजीन पढ़ लेते थे। वो सारे चीजें छोड़ करके हम अपने बिजनेस के बारे में जो लोग बात करते थे उनसे हम बात करते थे। मोटिवेशनल हम किताबें पढ़ने लगे, अच्छा अच्छा किताबें पढ़ने लगे, मोटिवेशनल वीडियो देखने लगे। तो ये सारे चीज जब हम करने लगे तो हमको उससे बहुत बढ़िया मिला, उससे बहुत ही फायदा मिला हमको मोटिवेट रखने के लिए। तो ये सारे चीजें हम लोगों को बहुत जरूरी है।
अभी तक जो मेरा सर अचीवमेंट रहा मोदी केयर से, अभी तक 2 फॉरेन टूर हम क्वालिफाई किए हैं। एक मलेशिया जो कि कोरोना में आया था, हम लोग जा नहीं पाए थे, उसी समय अपना पासपोर्ट बनवा लिए थे, तो उसका इनकैशमेंट हम लोग को पैसा मिल गया था। दूसरा अभी जो श्रीलंका क्वालिफाई किए हैं, 2 रीजनल टूर क्वालिफाई किए, गोवा, एक गंगटोक, जिसमें तो हम लोग गंगटोक गए थे, अब बहुत ही इंजॉय किए थे सर। हम ऐसे भी घूमने जाते थे कहीं कहीं, लेकिन उस तरीके के उतना लग्जरी व्यवस्था हम लोग अपने से नहीं कर पाते थे। आगे सर मेरा 5 साल के अंदर टारगेट ये है कि मोदी केयर के टॉप टाइटल पर हमारा पहुंचने का लक्ष्य है। 5 लाख के अप्रोक्स मेरा इनकम चाहिए। उसके पास एक अच्छी टीम मेरी होनी चाहिए। एक अपना अच्छा बड़ा सा घर हो, एक कार हो। ये मेरे अभी 5 साल के लिए टारगेट है। ये इतना चीज हमको गेन करना है। अनुभव सर मेरा मोदी केयर से अभी तक का यही रहा कि जो लोग इस बिजनेस को कंटिन्यूअस करते रहे, ये स्किप नहीं किए, उतार चढ़ाव आते रहेगा बिजनेस में, उसे घबराना नहीं है। हमको कंटिन्यूअसली इसको करते रहना है, केवल स्किप नहीं करना है। यदि हम करते रहे तो धीरे धीरे ही सही हम 100% इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। कितने लोग ऐसे होते हैं कि मोदी केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भूल जाते हैं कि हम मोदी केयर भी कर रहे हैं। हमारे ही डाउनलाइन में उनको जगाना पड़ता है कि भाई देखो डेमो प्लान कर लो, ये प्लान आया है। उनको बताना पड़ता है कि भाई देखो ये चीज आया है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। क्या बिजनेस प्लान है, क्या प्रोडक्ट की नॉलेज है, कौन कौन कब कौन सा प्लान आ रहा है, उसके बारे में वो अपने डाउनलाइन को बताए। नहीं पता है तो अपलाइन से सीखे, मीटिंग में आए। तो बहुत सारे लोग ये चीज नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो उन्हीं लोगों का बिजनेस एकदम डाउन में चलते जा रहा है, क्योंकि हर चीज का अपग्रेडेशन हो रहा है। हम अपने आप को यदि अपग्रेड नहीं करेंगे तो धीरे 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 हम डाउनग्रेड में जाते रहेंगे, उसे हम रोक नहीं सकते। यदि आप सोच रहे हैं कि हम एक जगह अस्थाई है, तो अस्थाई नहीं है। समय जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आप अपने आप को नहीं बढ़ाएंगे तो आप डाउनफॉल में जा रहे हैं। आपको समय के हिसाब से अपने आप को बढ़ाना है। आपको एनी टाइम अपने दिमाग में रखना है कि नहीं, हमको मोदी केयर को करना है। जो मिले उससे अब हमको बात करना है। वो करे न करे, हमको प्री जज नहीं करना है कि नहीं अगला का स्टेटस ऐसा है, बहुत बड़ा है, नहीं कर सकता है, बहुत छोटा है, नहीं कर सकता है। उसको आप बताइए, करना न करना अलग की चीज है। बहुत सारे लोग हैं कि बिजनेस नहीं करते, प्रोडक्ट लेते, तो कुछ तो मेरा हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग से बात करने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस यही है सर कि आप उसको जरूर बताइए, भाई देखो ऐसा चीज है। जरूरत आज के समय में हर इंसान को एक सेकेंडरी इनकम की है, लेकिन अब वो किस लेवल से कहाँ से कैसे खोज खोज रहा है, हम वहां तक उस पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर चीज का एक स्टेटस होता है। बार बार किसी चीज को करेंगे बताएंगे तो 100% उसमें आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। हम संदेश यही देना चाहेंगे आप सबको कि मोदी केयर को जी जान से करिए। ये एक फुल पैकेज है। हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करने के बावजूद हमको एक एक चीज करने के लिए सोचना पड़ता है। हम यदि घर बनाते हैं तो ईएमआई पर बनाते हैं, यदि 4 व्हीलर लेते हैं तो ईएमआई पर लेते हैं। कभी घूमने के विदेश देश विदेश तो कोई जॉब वाला सोचता नहीं है। यदि हम सोचते हैं तो उसके भी लिए भी हमको कहीं से ना कहीं से लोन लेना पड़ता है। एक मोदी केयर ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यदि यहाँ से आप ज्वाइन करके एक अच्छा सा इनकम बना लेते हैं तो आपको हर चीज फुलफिल होता है जो आपको लाइफ में चाहिए। आप विदेश घूम सकते हैं, आप यहाँ से बढ़िया सा कार ले सकते हैं, बढ़िया सा घर बना सकते हैं। जॉब वाला की कंडीशन ये है कि यदि लाइफ में एक कार ले लिया तो जिंदगी भर उसी कार को घसीटना है, उसी से आपको चलना है। एक घर यदि आप बना लिए तो जिंदगी भर आपको ईएमआई देना है। एक घर के ईएमआई देते देते बाल बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते आपका जिंदगी सिमट जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ जो आप सोच लेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में इतना ताकत है। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं हमारे कितने ऑफलाइन है कि कैसा जिंदगी जी रहे हैं। तो यदि वो लोग कर सकते हैं हम लोग भी इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते कि इसको जी जान से माइंड में रख के इसको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज किए 10 दिन भूल गए, फिर 11वां दिन किए, फिर 10 दिन भूल गए। आप कम करिए बेसी करिए, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी सर बहुत बड़ी मायने रखता है। जो कि मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है कि जो लोग कंटिन्यूअस चलते रहे 100% अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। यदि आपको बीच में ऐसा लगता है कि हमसे ये अब मोदी केयर नहीं हो पाएगा, आप धैर्य रखिए, अपने अपलाइन से बात करिए। और बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो देखिए। ये आप ही के साथ नहीं ऐसा हो रहा है, बहुत सारे टॉप लीडरों के साथ भी ऐसा होता है कि चलते चलते आदमी थक जाता है। थकिए नहीं, आप आपको
उत्साह देने के लिए बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारे आपसे रिलेटेड जर्नी पड़ा हुआ है। आप यूट्यूब में देख लीजिए या पहचान इवेंट में देख लीजिए, वहां से देख करके फिर से उठिए, फिर से चलिए। हार वही लोग मानते हैं जो गिर करके उठते नहीं है। जो गिर करके उठ जाते हैं वो 100% अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं। मेरा अब तक का यही अनुभव है, आप लोग के लिए यही संदेश है। थैंक यू सर। थैंक यू मंजीत भैया, बहुत अच्छा मंजीत भाई। चलिए तो धन्यवाद। मानिक भाई, मंजीत भाई, सॉरी मंजीत भाई, हम लोग के साथ बने रहिएगा। बहुत अभी हम अच्छा। आपसे बातें करेंगे। ठीक है सर। तो ओके। बात करने के सिलसिले में अब देखिए, हम लोगों का समय शुरू हो गया है आज का, हम लोगों का मतलब ऑडियंस का। ठीक है, अब ऑडियंस बोलेगी, अब आप लोग सुनेंगे। तो ऑडियंस सबसे पहले कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, किससे पूछना चाहते हैं? आज हमारे साथ दो श्रीलंका ट्रिप क्वालिफायर हैं, मंजीत भाई और आयुषी जी। और अपने मन में अगर कोई सवाल आ रहा है, कोई जिज्ञासा आ रही है, कुछ चीज जानना चाहते हैं इनसे, क्योंकि ये हम ही लोगों के बीच में आए थे और आज आके कोई एक ट्रिप क्वालिफाई किया, कोई दो ट्रिप क्वालिफाई किया, है ना? तो ये अगर आपने नहीं किया या आपने किया या कुछ और जानना चाहते हैं, तो जरूर अपने सवाल पूछिए, और फिर उसके बाद ये लोग हम लोगों को जवाब देंगे ना। जी। भाई सतदेव जी, आपका माइक चालू है, कुछ बोलना चाहते हैं? जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पहले हैंड रेज कर लें, या तो सीधे माइक चालू करें अगर हैंड रेज नहीं करने आता तो। जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ साहब, बोलिए। तो मेरा सर सबसे पहले तो कि हमारे परिवार से एक ऐसे अनुभव लेकर निकले जो कि हम लोग के लिए एकदम प्रेरणा के स्रोत बने हैं। तो बधाई दोनों लोग को एक साथ। और दूसरा सवाल दोनों लोगों के लिए है, एक ही सवाल कि जो मोदी केयर छोड़ करके चले गए हैं उनको दोबारा वापस कैसे लाएं, क्योंकि ये अनुभव इन लोगों के पास बहुत अच्छी तरह से है। तो बताएंगे सर। बिल्कुल। तो चलिए, इस सवाल का उत्तर भी देने के लिए लेडीज फर्स्ट। ठीक। तो आयुषी जी पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये दोनों लोगों का उत्तर। भैया देखिए क्या होता है ना, जैसे जो मोदी केयर छोड़ चुके हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ आप उनका नाम और लिस्ट तो कॉपी में नोट किए होंगे, तो आप उनके पास जाके उनको दोबारा फॉलो अप कीजिए, उनको बताइए मोदी केयर के बारे में, फिर से उनको बताइए कि मतलब इतने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं और आज मैं इस लेवल पे हूँ, मतलब मेरे बीच के लोग आज यहाँ पहुंच चुके हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा जाके बताइए उनको। तो जब वो सामान आपका खरीदारी करने लगेंगे ना, जैसे हम कहते हैं कोई ट्रिप आया है, ठीक है, तो आप उनके पास जाइए, उनको समझाइए उसके बारे में कि ये चीज आया है और चलिए मिलके हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, तो आप उसको जाके ना दोबारा फॉलो अप करिए, आपके पास लिस्ट तो होगा ही, तो आपके पास जाके आप पर्सनल होम टू होम मिलिए और फिर उससे मतलब वो कुछ मतलब हम कहते हैं 10 लोग में से 2 लोग तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, मैं ये लिख के देती हूँ आपको। एक्सलेंट, एक्सलेंट। मंजीत भाई। सर सबसे पहले तो उससे आपको पारिवारिक बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली हम उससे बिजनेस के बारे में बात नहीं कर सकते। उसके घर में क्या चल रहा है, वो किस कंडीशन में है, क्यों बिजनेस छोड़ा, ये सब हालात को जानते हुए यदि किसी प्रोफेशन में है तो उससे बात करिए कि जिस प्रोफेशन में भी आप हैं, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आपको कोई और एडिशनल इनकम की जरूरत है, उसके बारे में उससे बात करिए। उसको लग रहा है कि नहीं हम नहीं सेटिस्फाइड हैं, तो उससे कहिए कि चलिए ठीक है, अब से हमारे मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, बहुत सारे रेंज आ गए हैं, बिजनेस प्लान बढ़िया है, अपना भी अचीवमेंट दिखा सकते हैं। तो ये सारे चीजें बात करके उसको दोबारा से लाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो छोड़ के चला गया, उसे बात करने तक प्रयास नहीं करते हैं कि हम उससे बात करें। वो जब छोड़ा उसके कंडीशन क्या थी, आज के कंडीशन क्या था, क्योंकि हम भी वो गलती कर चुके हैं सर कि वो छोड़ के चला गया, उससे दोबारा बात नहीं की। यदि हम उससे बात करते तो दोबारा आ जाता था। हमको उससे 2-4 बार बात करना चाहिए बिजनेस के मैटर पर, उसके घर परिवार के बारे में, तो हो सकता है आने की संभावना बन जाए। ओके, थैंक यू मंजीत भाई, थैंक यू। अब किसी का और कोई सवाल? जी सर, गुड मोदी कर मॉर्निंग सर। मोदी शर्मा। सर मेरे साथ सर इशू है ना कि मैं तो अभी न्यू हूँ, 1 मंथ हुई है सर, मुझ में सर ग्रुप में लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं। ये किससे पूछना चाहती है, मंजीत भाई से कि आयुषी जी से? हम्म, सबसे मंजिल सर से। मंजीत सर बताए। ओके ओके मैम, धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए। बहुत लोग तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। आपके पास प्रॉब्लम देखिए मैम, सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा
क्योंकि हम वो गलती कर चुके हैं, इसलिए बता रहे हैं। हमको आता नहीं है, ना हमको बिजनेस प्लान सही से आता है, ना हमको प्रोडक्ट नॉलेज आता है। तो यदि हम अधूरा ज्ञान लेके, ये भी सही बात है कि हम जाएंगे फील्ड में तभी सीखेंगे, गलती कर करके ही इंसान सीखता है। तो आपको बार बार ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दीजिए, धीरे धीरे आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक हालात ऐसा आएगा कि आप 10 लोगों को यदि प्लान दीजिएगा तो 10 लोग ज्वाइन करेंगे। बिजनेस में आए न आए अलग चीज है। तो आप अभी न्यूली हैं, थोड़ा सा आप सीखिए, डेमो सीखिए, प्लान सीखिए, करते करते इतना परफेक्ट हो जाइएगा ना कि आप किसी के साथ इतना कॉन्फिडेंस के साथ प्लान करिएगा, डेमो करिएगा कि बंदा को आना ही आना है। कुछ नहीं तो प्रोडक्ट तो लेगा ही, कंज्यूमर बनेगा ही बनेगा। आप थोड़ा सा मंजीत भाई, आपका माइक बंद हो गया गलती से। मैं माइक किसी और का बंद कर रहा था, आपका बंद हो गया। ओके ओके सर। तो यही मेरा है कि आप थोड़ा जी सा सर। अपने ऊपर काम करिए, 100% सक्सेस मिलेगा। बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, आप केवल प्रयास करते रहिए, सफलता 100% मिलेगी। थैंक यू मंजीत भाई। और किसी और का कोई सर सवाल? लोग ना कॉस्टली कॉस्टली करके सर नहीं जुड़ पा रहे हैं, बोलते हैं ना सामान यहाँ की बहुत कॉस्टली होती है, हम लोग की मैम बस की बात नहीं, उसको ये पैसे सस्ता वालों की बस बताने की का बात है। वही तो हम बता रहे हैं मैम। यदि आप उनको लॉयल्टी प्लान बता दीजिएगा तो हर पर प्रोडक्ट पर 50% डिस्काउंट बता दीजिएगा, रिपर्चेज ऑफर बता दीजिएगा, आप बोनस बता दीजिएगा, तो प्रोडक्ट मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से सस्ता पड़ेगा। कॉस्टली तो नहीं पड़ेगा, बहुत होगा तो बराबर पड़ेगा, लेकिन कॉस्टली नहीं पड़ेगा। तो वही आप लॉयल्टी प्लान उसको सही तरीके से बता देंगे तो 110% सेटिस्फाइड होगा ही होगा। जी थैंक यू सर, कोशिश चलिए, रहेगी। मंजीत भाई और अनीता मैम, दोनों लोगों का शुक्रिया। और अगला कोई, किसी का कोई सवाल? मंजू मौर्य मैडम, हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। तो आयुषी मैम से और मंजीत सर से, जैसे कि लोगों से अगर बात करते हैं तो ये चीजें आता है कि मैडम आप कब से जुड़ी हैं, कितना चेक कमाती हैं, कितनी टीम साइज है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। हालांकि हम मैनेज करते हैं, बट सर से और मैडम से जानना चाहेंगे इसके बारे में, क्या बताना चाहेंगे। आयुषी। जी मैम। मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए तो। जी मैम, जैसे फील्ड में या किसी से आप बात करते हैं तो सबसे पहले चीजें होता है कि आपको लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन होता है कि मैडम आप कब से जुड़ी हैं और कितनी टीम साइज हो गई और कितना अभी तक आपने कमा लिया। तो इसका आंसर चाहिए मैम। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, झूठ तो हमें बोलना नहीं है। सबसे पहली बात, मैं आज 4 साल से मोदी केयर बिजनेस कर रही हूँ। तो मेरा जो भी चेक आता है, हम कहते हैं 18,000, 20,000, 15,000, जो भी आता है, तो मैं लोगों को बताती हूँ कि मतलब मेरा इतना चेक आया हुआ है मोदी केयर से। मतलब लोग पूछते हैं कि कितना पेमेंट आता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मेरा कोई इसमें इनकम कोई फिक्स नहीं है। वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। हम कहते हैं कि अगर आप एक दुकान का शटर भी खोल के बैठती हैं, तो जैसे वो, उसमें तो कोई टारगेट नहीं है कि मतलब हमको ये चीज करना है और मतलब मेरा रोज का मतलब वही इनकम हो। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें इनकम आपका कोई फिक्स नहीं है कि आप किसी को बताएंगे कि मतलब मेरा इनकम इसमें से इतना आता है। हाँ, आप उसमें मतलब उनको बता सकती है कि मतलब लमसम इतना पेमेंट मेरा मंथली यहाँ पे बनता है। ये चीज है। मंजीत भाई। हम बताना चाहेंगे कि इनिशियल स्टेज में यदि हम ही बाहर निकल रहे हैं तो कोई हमसे पूछने लगे कि इनकम कितना है, तो इनिशियल स्टेज में तो बहुत कम ही इनकम रहता है, ना के बराबर। तो उस समय आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने अपलाइन क्या मैगजीन लेकर के जाइए, वहां पर दिखाइए कि हमारे प्रोफेशन के, चाहे जो जिससे मिलता जुलता प्रोफेशन है, यहाँ से इनकी अचीवमेंट ये है, हम अभी लगे हुए हैं, कुछ दिन में मेरा भी अचीवमेंट इनके जैसा हो सकता है। तो यहाँ से उनको रिलेट कर सकते हैं। शुरू में तो सबका इनकम उसी तरीके से रहता है, 2 4 5 साल। तो इस तरीके से उनको आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये दूसरे क्षेत्र में मुझे लग रहा है थोड़ा सा हम लोग लीग से हट गए हैं। आज इन लोगों का अचीवमेंट कुछ से फॉरेन ट्रिप का है, बड़े लेवल को है। तो मुझे लग रहा है कि इससे संबंधित अगर आप लोग सवाल पूछेंगे तो ये लोग कुछ और अच्छे से जवाब देंगे, है ना? तो अगर इससे संबंधित किसी का और कुछ सवाल हो, बाकी जो भी मर्जी है आप पूछ तो सकते ही है ना? तो किसी का और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, मन में कोई जिज्ञासा। चलिए, जब तक आप लोग मन में कुछ आए, मैं दोनों लोगों से एक एक बारी से एक एक सवाल पूछता हूँ। एक ही सवाल दोनों लोगों से है कि कभी ऐसा फील हुआ है कि अब मुझसे मोदी केयर नहीं होगा, अब मैं छोड़ दूंगा, मुझसे होगा ही नहीं,
छोड़ देना चाहिए, मैंने गलत हाथ डाल दिया या गलत लोगों के साथ हाथ डाल दिया? तो पहले आयुषी से सुनते हैं, इस सवाल का क्या मन में आया था, कभी ऐसा आया था नहीं कि आता सर, मेरे मतलब हमको ये चीज कभी नहीं लगा मोदी केयर में कि मैं छोड़ दूं बिजनेस को। ठीक है। इवन है? यहाँ तक कि मेरे घर में बहुत सारे मतलब दिक्कतें आती रही। मतलब ये हुआ कहीं कभी डीपी मतलब बंद कर दिया जाए। अब मतलब जैसे बता रहा ना, जब बीच में जब प्लान जब चेंज हुआ था, तो मतलब मम्मी बोलने लगी कि मतलब दुकान चल नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है, इतना मेहनत भी करती हो, रात दिन अपना शरीर वो कर रही हो। पर तब भी हम डटे रहे करते रहे। पर कभी मेरे मन में ये चीज नहीं आया कि हम मोदी केयर बिजनेस को छोड़ें। हमको लगा कि हाँ हम कर लेंगे। कभी हमको ये नहीं लगा कि हम नहीं कर पाएंगे। मतलब अंदर मेरे वो जज्बा था करने का। और ये सब हमको मेरे अपलाइन से मिलता रहा, और हम आज करते चले हैं। वेरी गुड। देखिए, पेट की बात जो है आज मुंह तक आ गई, तो गोविंदा भाई डरिएगा मत। जो आप कहते हैं ना कि आयुषी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है, कह रही बिजनेस छोड़ देंगे, तो इसका मतलब वो केवल हड़काती है ना, वो छोड़ेगी नहीं, ठीक? तो गोविंदा भाई भी आज आए हैं, है ना, उनका तो यही चिंता रहता है कि सर देखिए आयुषी का फोन आया नहीं था, सर, बहुत फ्रस्ट्रेट। कल वही बात हो रहा था। वो अनीश सर कहते हैं, अनीश सर और गोविंद सर दोनों लोग लाइन पे थे। अनीश सर कहते हैं कि आज आयुषी कोई बोलेगा बिजनेस छोड़ने के लिए, कहती है कि मतलब मोदी केयर नहीं करेंगे, मोदी केयर नहीं करेंगे। आज आयुषी इस जगह पे आ गई है ना कि मोदी केयर को छोड़ ही नहीं सकती है। न छोड़ ना, मतलब इसमें न छोड़ा जाता है न रहा जाता है। कोई बात नहीं, कभी ऐसा होता है, कहते हैं ना कि सबसे बढ़िया शीशे का भी मकान हो तो भी उसमें डस्ट आता है। हाँ सर, कभी कभी होता कभी है ना फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कभी दिमाग में बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो कभी कभी चिड़चिड़ाहट हो जाता है सब हम नहीं करेंगे। फिर रीसेट कितने देर में हो जाता है? वो सर फिर एक दिन में शांत हो जाता है गुस्सा। एक दिन में रीसेट हो जाता है, मंजीत भाई। हाँ। सर ऐसा तो जबरदस्त मतलब दिमाग में कभी नहीं आया कि हम छोड़ेंगे, लेकिन इंसान है आदमी, निगेटिव थोड़ा मोड़ा हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी सर हम जॉब में है, तो हम लोग को आना जाना लगा रहता है। तो जब भी मन में ऐसा बात आता है ना, तो हम शांत होकर के अब ड्यूटी जाते हैं, आते हैं 2-4 दिन, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलजुल के बात करके हो ही जाता है। कभी कभी इसलिए भी आदमी निगेटिव हो जाएगा, जो बंदा मेरे साथ 2 साल काम किया वो जाता है तो थोड़ा सा निगेटिव मन में आता है। लेकिन फिर मन में आता है कि हम इसमें लगाए कहाँ हैं, कि छोड़ने या ना छोड़ने की बातें कहाँ से आता है। ये भी रहता है कि हम 10 लाख 20 लाख रुपया लगाए हैं, तो दुकान बंद करना है, शटर बंद करना है, जो खा पी रहे हैं वो तो हम अपना लॉयल्टी कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा निगेटिव आया तो 2-4 दिन लोगों से बात कम किए, फिर बातचीत उसी तरीके से होने लगता है, बिजनेस होने लगता है। अप डाउन आता है, और छोड़ने की नहीं मन में कभी आता है कि छोड़ेंगे भी, तो यही चीज है सर। अच्छा, चलिए, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। हाँ? सर मेरे साथ होती है ना कि मैं बार बार मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं गलत जगह चली गई। ये किससे पूछ रही हैं, पहले नाम बताइए, किससे जानना चाहती मैम से, मैम लोग से। मैं तो सभी को भी जानती भी नहीं हैं? हूँ। आयुषी, इसका जवाब जी दीजिए, बार जी। बार डिमोटिवेट हो जाती अच्छा, तो मैम आप ना मतलब देखिए, आपके अपलाइन जो बोले उसको आप फॉलो करिए पूरा। मतलब उनके बात को निगलेक्ट बिल्कुल मत करिए। वो जो आपको टारगेट देते जाए आप उसको करते जाइए। और अक्षिता का और सुरेखा भार्गव मैम का अच्छे अच्छे वीडियो आप देखिए, तो आप उससे काफी मोटिवेट रहेंगे। कभी मतलब डीमोटिवेट दिमाग में कभी नहीं आएगा। है। ओके, थैंक यू। मंजीत भाई। हाँ, हम थैंक यू मन मैम। में ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि मेरे लिए फ्रूटफुल क्या है, बेनिफिशियल क्या है। उसको टीवी देखना अच्छा लगता है, मोबाइल देखना अच्छा लगता है, जो चीज नहीं खाना चाहिए वो चीज उसको खाना अच्छा लगता है। लेकिन हमारे ऑफलाइन ऐसे होते हैं कि उनको सब पता रहता है कि बिजनेस के लिए क्या सही है। तो जब भी आप डीमोटिवेट होइए, आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, अपलाइन नहीं है, एक्टिव अपलाइन है, उनसे बात करिए। आप देखिए 100% एकदम मोटिवेटेड रहिएगा, काम करते रहिएगा। तो किनको क्या चीज कहाँ पूछना है, आप डाउनलाइन में सलाह लीजिएगा तो 100% सही नहीं है। आप जो एक्टिव अपलाइन है उनसे बातें करते रहिए। अब रास्ते में चलेंगे तो थोड़ा मोड़ा विचलन तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको फोकस बना करके चलना है कि हमको कहाँ जाना है, तो वहां पहुंच जाइएगा। मोटिवेशन डिमोटिवेशन लगा रहता है, आपको केवल ठान लेना है कि नहीं हमको करना है। अप डाउन बिजनेस है, होते रहता है, कोई जरूरी नहीं कि एकदम ग्राफ है ऊपर जाएगा। शेयर बाजार में ऊपर जाता है तो नीचे आता है, तो उसी तरीके से आप इसमें लगे रहिए। लोगों से सलाह लेते रहिए, वीडियो देखते रहिए, तमाम साधन है आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। आप अपना लक्ष्य बना के काम करते रहिए। लेकिन सर घर से यदि डिमोटिवेशन मिले सर, तो वहां पे इंसान कैसे ये मोटिवेट हो सकता है सर? घर के लोगों से आपको बात करना होगा। आप घर के लोग मान लीजिए नौकरी वाले हैं, तो नौकरी वाले को प्रोफाइल ले करके एक आध वीडियो किसी तरीके से मैनेज करके दिखाइए कि देखिए मेरे हस्बैंड है, वा दीदी हैं, भाई हैं, पिताजी हैं,
कि देखिए इतने बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग यहाँ पर काम करके इतने सक्सेस हो गए हैं, तो हम भी काम करके सक्सेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हमको खाने के लिए तो कमाना पड़ेगा ना, तो हम चलिए यहीं पर कुछ दिन काम करते हैं। यदि मेन सोर्स नहीं है, यदि आप साइड से काम कर रही है कोई, तो उसको भी करते हुए दोनों को आप शुरू में असमंजस बनाकर करते रहिए। घर के लोग को तो आप ही मैनेज कर सकते हैं कि कौन किस दिमाग के आदमी है, किसका कैसा सोच है, तो वो बखूबी आप ही जानती हैं। तो थोड़ा सा ये आपके लिए हिंट है कि वो जिनसे जो मिलता जुलता प्रोफाइल के लोग हमारे बिजनेस में सक्सेस हैं, उनका ले करके उनको दिखाइए, बैठाइए, थोड़ा सा एडजस्ट करिए कि कुछ दिन हमको टाइम दीजिए। इस तरीके से हो सकता है। बहुत है तो आप अपने अपलाइन से बात करा सकते हैं कि पिताजी एक बार बात कर लीजिए, या ब्रदर है इनसे बात कर लीजिए, बिजनेस का क्या प्रोफाइल है, कैसे चलता है, कैसे रन होता है, यही हो सकता है हमारे समझ से। थैंक जी यू। थैंक यू सर। तो और किसी का कोई सवाल? आयुषी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आयुषी, कि आज धीरे धीरे बिजनेस को 4 साल में बिल्ड करते करते यहाँ तक पहुंच गई, अब देश विदेश भी घूमने लगी, अपने लिए कार फंड भी इकट्ठा कर लिया, अपना स्कूटी भी खरीद ली, अपना नाम भी बना लिया, अपने बैढ़न जैसे एक छोटे से जगह में जहाँ की बहुत बैकवर्ड माइंडेड है, यूपी बिहार एमपी का वो हिस्सा, जो मतलब ये समझ लीजिए कि लेडीज लोगों को तो बहुत कठिन होता है, लेकिन कुछ सुधार तो अपने अंदर भी किया होगा, है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी आदत थी पहले जो मोदी केयर में आने के बाद छोड़नी पड़ी, और कौन सी नई आदत बनाए बिना इस अचीवमेंट को नहीं हासिल कर सकती थी? सर मोदी केयर में आके आदत और खराब हो गया। पहले देखिए स्कूल में पढ़ाते थे तो हाँ। सुबह 6 बजे उठ जाते थे अब आज क्या है कि मतलब ये पार्ट टाइम हम इसको करने लगे, तो इसका कोई मतलब ये नहीं रहा कि हमको इस टाइप की चीज करना है। हाँ ये जरूर था कि इसे डेमो प्लान करना है, कहीं जाना है, तो वहाँ मतलब हम मतलब जैसे जिसको सामने वाले को मैं जो टाइम दी हूँ उसके मैं 10 मिनट पहले ही वहां पे पहुंच जाऊंगी। पर मतलब यहाँ पे मतलब स्कूल में पढ़ाती थी ना, सुबह उठ जाती थी मैं 6 बजे, मैं 6:30 6 बजे तक उठ जाती थी, फिर 7:30 स्कूल रहता था। और जब से मोदी केयर करने लगी तो फिर मैं लेट से उठने भी लगी एक नया ये आदत चीज रहा बनाई है, सर लेट से उठने का एक नया आदत बनाई हो तो मोदी केयर में आगे बढ़ने की। हाँ और कौन कोई सी सर आदत ये छूट चीज नहीं रहा गई? आदत सर क्या छोड़े, हो गया जो चल रहा है मेरी लाइफ में वो चल ही रहा है, और क्या। वेरी गुड। मंजीत है, हम्म, कोई अपना सीक्रेट बताइए, जैसे करते तो लोग हैं, सभी लोग मोदी केयर बिजनेस करते हैं, सब लोग फुल रोल फॉलो करने का प्रयास करते हैं, है ना? सभी लोग मैजिक कार्नर बनाते हैं, सभी लोग कुछ करते हैं, आपका कुछ अलग से कोई एक सीक्रेट जरूर होगा कि आपका बिजनेस अपने तरीके से चलाते हैं, इसीलिए आप अपने टीम में देखिए, वो जा रहे हैं सारे टीम में, बहुत से लोग आपके उस सीक्रेट को फॉलो नहीं करते होंगे, आप चाहते होंगे कि ये टीम में मेरे लागू हो जाता तो बहुत से लोगों का फायदा हो जाता है, तो वो कौन सा सीक्रेट? सर देखिए, मेरा सीक्रेट यही है, जो कि हम पहले बता चुके हैं, कि बहुत सारे लोग चलते तो हैं, बीच बीच में रुक जाते हैं, उनका औसत निकालिएगा ना तो सर बहुत कम हो जाता है। जो ये कछुआ खरगोश वाला हाल है। और जो लोग चलते हैं धीमी गति से ही कंटिन्यूटी बना के रखते हैं ना सर, वो 100% अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यही है कि बहुत सारे लोग को याद दिलाना पड़ता है कि भाई देखो ये प्लान आया है, वो प्लान, तो आप धीरे करिए तेज करिए कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप बिजनेस को करते रहिए। जब जो लोग मिले बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऑप्शन है बात करने के, लेकिन बात नहीं करते हैं। आपके माइंड में, हम शुरू में ही बोलते हैं, माइंड में रहना चाहिए कि हम मोदी केयर कर रहे हैं, हमको मोदी केयर करना है। आप कहीं भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, 100% वहां पर एकदम गुल हो जाते हैं। वहां पर आप किसी से बातचीत करके कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, उनसे अपना परिचय दे सकते हैं। यदि आप थोड़ा आपके माइंड में रहेगा, कहीं भी आप कहीं भी रहिए, लोगों, पांडे सर कहते हैं ना कि इंडिया केवल एक ही चीज में नंबर 1 पाया है, तो जनसंख्या में। हमारे बिजनेस के लिए मतलब मेन मटेरियल है तो जनसंख्या ही है, जो कि बढ़ रहा है। यदि आपको दिमाग में है कि नहीं हमको बात करना है, तो आप कहीं भी परिचय बढ़ा के धीरे धीरे आप अपने मेमोरी जावर को बढ़ा सकते हैं। वही मूल मटेरियल, वहां से धीरे धीरे आप जब भी समय मिले तो बातचीत करते रहिए, आपका बिजनेस 100% चलता है। चलिए, तो सीक्रेट भी जान लिए, है ना? और किसी को कोई सवाल पूछना है तो बताइए। और आयुषी जी, आपसे एक सवाल है कि अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखती है? हो सकता है इस बीच में शादी हो जाए या और भी डिस्टरबेंस आए। शादी मतलब डिस्टरबेंस नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है कि शादी के बाद कुछ जाके नए घर में एडजस्ट करना है, और ये सब बातें, उसके जी बावजूद सर। भी अगले 5 सालों में अपने आप हम्म, को क्या देखती है, कैसे देखती सर अभी मतलब आने वाले 2 साल में मैं खुद को पहले मैं डायमंड बनाऊंगी, डायमंड बनूंगी। उसके बाद सर शादी के बाद सर ऐसा नहीं है कि बिजनेस मैं नहीं करूंगी, मैं जहां भी रहूंगी। मैं इसीलिए अभी भी रिश्ता जैसे आता है ना, तो मैं पहले घर में बात कर लेती हूँ सामने वाले से, तो मतलब मैं बिजनेस तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब मेरा एक रिश्ता सर ऐसा आया था कि मतलब वो जॉब करता था लड़का, ठीक है। वो मतलब वो चाहता था कि मैं उसके साथ जॉब करूं, तो मैं उसको सामने से मैं बोली
कि मैं जॉब करूंगी, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं पार्ट टाइम में मोदी केयर भी करूंगी मैं, क्योंकि मैं इस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ कि मैं इसको अब छोड़ नहीं सकती हूँ। 2 सालों में डायमंड बनना है, और आगे के बाकी जी 3 सालों में, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ कि 5 सालों में क्या देख। सर 5 साल में देखिए सर, अभी 5 साल का मैं सोची नहीं हूँ, पर मैं अभी सबसे पहले मेरा डायमंड का सपना है, मुझे हम्म, होम फंड उठाना है। चलिए, देखिए ये भी एक काइजन तकनीक का बहुत बढ़िया उदाहरण है कि छोटे छोटे स्टेप लीजिए, है ना। बहुत बड़ी सीढ़ी अगर हम छत पे एक साथ एक छलांग लगाना चाहेंगे तो शायद कभी छत पे नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग छोटी छोटी सीढ़ियां बना लेते हैं। तो अगर आप, अच्छा है, देखिए छोटे छोटे सपने, लेकिन तो क्या है ना कि जितना दूर तक जाएंगे, है ना, तो आपका जो बीच का डिस्टरबेंस है वो कम हो जाएगा, है ना। और जो स्पीड है वो बढ़ेगी, और सबसे बड़ी चीज है कि फोकस मेंटेन होगा, और टीम में आने वाले लोग उसी हिसाब से रुकेंगे, है ना, आपके हाई विजन को देख, है ना। समझ में आया? अब ऐसा समझिए कि अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है और आपने कार निकाल लिया, तो आपकी स्पीड कैसी रहती है? हो सकता है आप सब्जी भी देख लें, ये भी देख लें, यहाँ कौन सी दुकान है, वहां कौन सी दुकान है, लेकिन वही जब 1 किलोमीटर की जगह 1,000 किलोमीटर अगर चलना है तो फिर आपको कुछ नहीं दिखता है, केवल आप हाईवे तलाशते हैं। तो साथियों, अगर हाईवे की स्पीड से अगर आपको आगे बढ़ना है तो विजन थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, बस, और कुछ नहीं। इसका पर्पज बस यही होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों को 7:36 में प्रोग्राम अपना समाप्त करना होता है डेली, और आज 7:37 हो गया। तो आप सभी लोगों को एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। अभी मेरे साथ 6 और लोग हैं जो श्रीलंका ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं, मैं उनको कल मिलूंगा।